आजकल अखबारों में जितनी कोरोना की खबर आ रही है, जितनी आपके लॉकडाउन फर्स्ट सेकंड ताला खुलने की देश खबर आ रही है, उतनी ही तकरीबन ये आ रही कि राम मंदिर का मुहूर्त होने वाला है। मोदी जी 5 अगस्त को जाके उसका 40 किलो की एक चांदी की ईंट से शिलान्यास करने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है, राम मंदिर बन रहा है, वहाँ रामचंद्र जी पैदा हो रहे हैं। हालांकि ये दावा नेपाल भी कर चुका है, वहाँ पर उसने खुदाई भी शुरू करा दी पुरातत्व की, जिसके अवशेष निकलेंगे कि रामचंद्र जी यहाँ रह रहे हैं। वो तो छोड़िए, श्रीलंका ने भी दावा कर दिया है और वो इस बात का रूट का पता लगा रहा है कि रावण जो अपने विमान से घूमता था, जिसको पुष्पक विमान कहा गया है, जिससे वो सीता जी का हरण करके ले गया था, तो वो उस ज़माने में विमान जो हवाई जहाज जो चलाता था उसका रूट क्या था, उसमें भी भारत का चीज़ आ रहा है। और श्रीलंका वाले किसी दिन दावा करने वाले कि यहाँ उसका पुष्पक विमान उतरता था, लिहाजा ये ज़मीन हमारी भारत की नहीं श्रीलंका की है। ये चल रहा है, आपको किसी दिन इसकी खबर दूंगा मैं, बिल्कुल ये चल रहा है। अब ताज़ा विवाद 1300 साल पुराने द्वारका, अब जो ताज़ा विवाद आया वो कहाँ से आया है? 1300 साल पुराने द्वारका एवं ज्योतिर्मय पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती की तरफ से ये आया है मुहूर्त का। उन्होंने कहा मुहूर्त का समय जो निकाला गया है अशुभ है, ये बताकर उन्होंने नया विवाद कर दिया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशुभ घड़ी में जो है मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। ये नया विवाद आया, इस विवाद के बारे में डिटेल बताएंगे आपको। इसके साथ ही हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, आपको पसंद आता है तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसकी फेसबुक पे जाइए, इसके वेबसाइट पे जाइए, और नीचे एक नंबर चल रहा है पेटीएम का, इसमें अगर आप उचित हमें अनुदान दीजिए जो हमारे लिए सहायता का एक विषय बनेगा। हम इसी तरीके से आपकी सेवा करते रहें। शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती की उम्र जो 95 साल है, 95 ईयर के हैं, और 2 सितंबर 1924 को पैदा हुए थे। मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ। मैं जब छत्तीसगढ़ में एक चैनल का ब्यूरो चीफ था तो ये वहाँ आए थे, मेरे स्टूडियो भी तशरीफ़ लाए थे। बड़े भले आदमी हैं, बड़े भले आदमी हैं, और थोड़ी देर उनके से सानिध्य का मौका मिला था। चंद मिनट ही रुके थे वो स्टूडियो में, इसके बाद चले गए थे, लेकिन बड़े भले आदमी हैं और बड़े साफ गोई रखते हैं अपने अंदर। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य ने 1300 साल पहले 4 जो है पीठ स्थापित किए थे, 4 पीठ स्थापित किए थे। द्वारका एवं ज्योतिर्मय पीठ उसमें से एक है, जिसके शंकराचार्य स्वरूपानंद जी हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर का जो आधारशिला है उचित तिथि और उचित मुहूर्त पर नहीं रखी जा रही है, ये उन्होंने कहा है। इससे ये अशुभ घड़ी आ गई है। इसके साथ ही उन्होंने एक दलील दी है कि 5 अगस्त दक्षिणायन भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष का द्वितीय तिथि है। शास्त्रों में मुद्राप्रद मास में गृह मंदिर कार्य की मनाही कही गई है। इसके लिए उन्होंने विष्णु धर्मशास्त्र और नैवज्ञ वल्लभ ग्रंथ का हवाला भी दिया है, जिसको ये लोग जो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं नहीं मान रहे। वो कह रहे कि नहीं, ये नहीं है, ये गलत है। गलत नहीं, उनको आके ये अयोध्या में प्रूव करना चाहिए। स्वामी स्वरूपानंद को चुनौती दे रहे हैं, एक पीठ के गुरु को वो चैलेंज कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी से तय कि रामलला ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को 1:15 पर का टाइम तय कर लिया है, मुहूर्त निकल आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 किलो की ईंट रख के उसमें निर्माण कार्य करेंगे। हालांकि अयोध्या के संतों में शंकराचार्य स्वरूपानंद इस बयान को चुनौती दे चुके हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया किस तरीके से चुनौती दी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया में इसका काफ़ी विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया में होम मिनिस्ट्री के उस सर्कुलर को कोट किया जा रहा है जिसमें शादी में 50 और अंतिम यात्रा में 20 लोगों को की परमिशन है, सिर्फ यही लोग आ सकते हैं। जबकि रामलला ट्रस्ट ने पहले से ही 200 लोगों को इनविटेशन भेज रखा है। ये तो इनविटेशन भेज रखा है। ये संख्या अनलॉक गाइडलाइन है, जो अनलॉक चल रहा है, अनलॉक 2 चल रहा है, उसके गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है।
यानी मोदी खुद ही अपने बनाए हुए होम मिनिस्ट्री के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो होम मिनिस्ट्री उनके सामने कुछ नहीं लगती है। वो खुद होम मिनिस्टर है, खुद फाइनेंस मिनिस्टर है, खुद प्रधानमंत्री है, वो प्रधान सेवक है खुद ही, इसलिए उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के जो AIMI है, उनकी जो पार्टी है, उसके सांसद ने भी कुछ सवाल उठाए हैं इनके मुहूर्त को लेकर। वो कह रहा है कि उसका कहना है कि आप ईद मनाने नहीं दे रहे हैं, त्यौहार मनाने नहीं दे रहे हैं, और स्वयं भीड़ को लेके 200 आदमी अगर लगा लिए जाए, और जो 200 से ज़्यादा बढ़ेगी, ये तो 200 आदमी आप कह रहे हैं कि कहने के लिए है कि समारोह में जहाँ शिलान्यास हो रहा होगा वहाँ उपस्थित होंगे, वैसे भी जहाँ मोदी जी होंगे या प्रधानमंत्री होगा, VIP होगा, वहाँ इससे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। लेकिन जो अयोध्या लोग बाग पहुँचेंगे वो उससे कहीं दुगने होंगे। तो ये दोहरी पॉलिसी किस लिए है? त्यौहार रोके जा रहे हैं, सारी चीज़ें रोकी जा रही हैं, और आप इस तरीके से अपने एक समारोह को कर रहे हैं 5 अगस्त को। 5 अगस्त तो पहले से कंट्रोवर्शियल है। पूरा का पूरा अगस्त महीना देखिए कि 1 अगस्त को इन्होंने 3 तलाक बिल मुसलमानों के लिए जो है उसको अवैध करार दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। 5 अगस्त को आप देखिएगा इन्होंने 370 कश्मीर में धारा 370 ख़त्म कर दी थी, ये कहते हुए कि अब कश्मीर में शांति हो जाएगी। शांति आज तक नहीं हुई है, उससे ज़्यादा कत्ल गारत कश्मीर में चल रही है। इकोनॉमी वहाँ की बिल्कुल डाउन हो गई, ख़त्म हो गई है, बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, पढ़ाई ठप पड़ी हुई है, सारी चीज़ें वही हुई हैं। वहाँ भी अनलॉक चल रहे हैं, लेकिन अनलॉक कैसे चल रहे हैं, वो लॉकडाउन से भी ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। कोई स्थिति नहीं बदली है। 370। हाँ, अब भाजपा ये भी कहने लगी है कि राम माधव ने ये कहा है, जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, कि हो सकता है कि हम उनका राज्य का दर्जा फिर से बहाल कर दें, यानी 370 फिर से उनको दे दें। वही 370 का मामला लेके चीन से भी बिगड़ी हुई है। उसी 370 का मामला लेके पाकिस्तान भी इनके पीछे पड़ा हुआ है। 370 आप कहेंगे चीन का, 370 से क्या मामला है? 370 लगी थी, तब भारत का हिस्सा कश्मीर था, लेकिन 370 ख़त्म करके उसको ये हो गया कि अब उस पर किसका कब्जा है, अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया, जैसा चीन कहता है। क्योंकि चीन ने ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हैं, वहाँ से वन रोड वन बेल्ट निकाल रखी है, जो कि चाबहार तक और पाकिस्तान के बंदरगाह है, वहाँ तक जा रही है। वो रास्ता बहुत बड़ा रास्ता, पूरी दुनिया, आधी दुनिया को घूमता हुआ आता है। इसी के साथ आप देखिए, जो उसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अस्पताल और दूसरे निर्माण भी शुरू कर दी हैं चीन ने, वो खुल के कर रहा है चीज़ें। खैर, हमारे देश में हमें अपने देश की तरफ देखने की फिक्र कम है, हमें अपनी इकोनॉमी की तरफ देखने की फिक्र कम है। जो कोविड-19 से लोग बाग मर रहे हैं, उनकी देखने की तरफ फिक्र कम है। अभी तक रुक नहीं रहा पेंडेमिक, ये संक्रमण रुक नहीं रहा है। इसके साथ ही इस संक्रमण की वजह से अस्पतालों में जगह नहीं है, और कई अननेचुरल डेथ हो रही हैं। जो बीमार होते हैं, जिनको अस्पताल में दिखाना, वो दिखा नहीं पाते, उनकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन हमें सिर्फ धार्मिक क्रिया करना, क्यों करना है कि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, वो वोट बैंक हमारा पक्का हो जाए। क्योंकि बिहार, यूपी के पास, बिहार में इतने MP MLA आते हैं जो कि पार्टी को सहारा देते हैं। बिहार में जो सरकार है वो मोदी जी की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अलायंस नीतीश कुमार के साथ बनाई हुई है। लिहाजा वो सरकारें बचाने के लिए वो अगले इलेक्शन की तैयारी आपसे ही शुरू कर दी है। यानी अब आप देखिए, जिस दिन शिलान्यास होगा, रामलला जो कमेटी है उसने कहा कि पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। ठीक है, दिवाली मनाइए, खुशी मनाइए, लेकिन देश की तरफ भी देखिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।